अच्छा, इस सेशन के अंदर हम पार्सिंग देखेंगे कि अगर एक्सएमएल की फाइल आपने बनाई हुई है तो विन फॉर्म या फिर कंसोल एप्लीकेशन को यूज करते हुए सी शार्प में आप किस तरह से किसी एक सिलेक्टेड डेटा को पार्स कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने एक एक्सएमएल की फाइल बनाई हुई है। ऑल्दो एक्सएमएल की फाइल किस तरह से बनती है, उसके टैग्स किस तरह से होते हैं, वो प्रीवियस सेक्शन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रूट एलिमेंट है जिसका नाम पेरेंट्स है, जो कि यहाँ ओपन हुआ और लास्ट में क्लोज हो चुका है, जबकि इस पे मल्टीपल्स पेरेंट्स बने हुए, उसके मल्टीपल चाइल्ड है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो चाइल्ड के नाम से टैग ओपन हुआ और क्लोज हुआ, जबकि ये चाइल्ड 1 है, विच मीन ये यूनिक है। ये चाइल्ड 2 है एंड चाइल्ड 3 है। तो अगर ये बात कही जाए कि इस एक्सएमएल में से आपको डेटा रिट्रीव करना है और डिस्प्ले करके दिखाना है, तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करने के लिए मैसेज बॉक्स का सहारा ले रहा हूँ, यानी मैसेज बॉक्स के अंदर वो वैल्यू आ जाए। तो मुझे ये तमाम वैल्यू चाहिए जो कि चाइल्ड 2 के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके एड्रेस रीडिंग की बात करूं, यानी इंटरनल पार्ट की बात करूं, जिस तरह आप ट्री पे इनसाइड पर आते हो किसी ट्री पे, तो सबसे पहले आप पेरेंट टैग पर आओगे। पेरेंट टैग से किस टैग पर आओगे? चाइल्ड 2। और चाइल्ड 2 के अंदर जितना डेटा है वो खुद ब खुद गेट हो जाएगा जब आप एड्रेस पे बताओगे कि इस पे आना है, देन इस पे आना है। क्लियर है? तो ये हमारा एक रीडिंग स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से हम इंटरनल पार्ट पर इंटर होते हैं एक्सएमएल के। तो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए यहां पर एक मैंने फॉर्म लिया है और फॉर्म पे एक बटन लगाया है मैंने। इस बटन पे एक्सएमएल स्लाइसिंग लिखा हुआ है। तो स्लाइस से मुराद ये है कि उस स्पेसिफिक पार्ट पर आऊंगा जो पार्ट की कोडिंग मैं अपने बटन के कोड बिहाइंड द फाइल कर रहा हूं। तो इस बटन पे डबल क्लिक करता हूं और इसके बैक पर आता हूं। तो सबसे पहले बटन क्लिक पर मैंने यहां पर कहा कि ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, यानी जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो फाइल का ऑप्शन आ जाए, जो कि डायलॉग बॉक्स होता है ओपन का, जहां से आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो चीजें हम सी शार्प में लर्न कर चुके हैं और वो सी शार्प के ऑप्शन पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीजें और किस तरह से हैंडल होती हैं। देन इसके ऑब्जेक्ट पे फिल्टर अप्लाई किया। फिल्टर अप्लाई करने की वजह ये है कि वो फाइल सिलेक्शन पर आए, यानी शो हो जिनका ताल्लुक डॉट एक्सएमएल से, ऑल्दो वो कैपिटल पे लिखा जाए या स्मॉल पे। इस स्टैटिक का मतलब ऑल होता है, यानी कोई भी नाम हो फाइल का लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या हो, एक्सएमएल हो, जो कि हम जिपैक, पीएनजी और इस इमेजेस के ऑप्शन पे भी देख चुके हैं जब हम सी शार्प पे इस चीज को हैंडल कर रहे थे। यहां पर आने के बाद मैंने ऑप्शन बताया कि शो डायलॉग बॉक्स से अगर यूजर ने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया और ओके प्रेस किया तो ये चीज देखी जाए कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उस एक्स में मैंने अपने फाइल को लोड करवा दिया। तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के नाम से जो ऑब्जेक्ट बनाया ये इंटरनल एक क्लास है विजुअल स्टूडियो की, जो कि एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऑब्जेक्ट नेम पर मैंने उस फाइल को अपलोड करवा दिया जो फाइल आपने ओके प्रेस करने पर लिया है। फाइल एक्स के इस ऑब्जेक्ट नेम पर आ चुकी है। देन अब तुम्हें क्या करना है, तुमने मैसेज बॉक्स पे शो करवाया कि एक्स के सिलेक्टिंग सिंगल नोड पर आओ। अब सिलेक्टिंग सिंगल नोड कौन सा है? वो नोड जो इन्वर्टेड कॉमा में आगे लिखा गया है कि आप सबसे पहले पेरेंट्स पे आओ और पेरेंट्स के बाद चाइल्ड 2 पर आओ। और चाइल्ड 2 के अंदर जाहिर सी बात है जितना डेटा होगा वो सारा इनर HTML यानी इनर टेक्स्ट पूरा डेटा गेट करेगा और किस पे डिस्प्ले कर देगा? इस मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले कर देगा। तो जब ये डेटा एक ही लाइन पे ड्रॉ होगा, यानी डिस्प्ले होकर आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर मैंने पार्सिंग का जो तरीका लिया है वो पेरेंट से चाइल्ड एंड चाइल्ड से सब चाइल्ड की तरफ जा रहा हूं। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं कंट्रोल F5 से, और जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक करना है तो अकॉर्डिंग टू द कोड ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा पहले, देन आप वहां से एक्सएमएल की फाइल को चूज करेंगे और फिर पार्ट्स का ऑप्शन शुरू होगा। तो मैंने क्लिक किया, ओपन डायलॉग बॉक्स आ चुका और यहाँ पर आप एक्सटेंशन देख रहे हो सिर्फ एक्सएमएल का है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ फिल्टर, यानी जो फिल्टर के अंदर आपने एक्सटेंशन लिखा है वो सिर्फ यहाँ शो हो रहा है, विच मीन यहाँ पर एक्सएमएल फाइल मौजूद है। तो यहाँ से मैं एक एक्सएमएल फाइल लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ओपन क्लिक किया। तो जैसे ओपन क्लिक किया मैंने, उस एक्सएमएल की फाइल में पेरेंट से चाइल्ड 2 पर गया हमारा कर्सर और वहां से उन तमाम डेटा को उसने गेट कर लिया जो कि उस पर लिखा हुआ। अगर मैं इसे अपने एक्सएमएल से रीड करवाऊं तो मैं यहाँ पर एक्सएमएल की ओपन फाइल करता हूँ। तो चाइल्ड 2 पर आप देख रहे हो एपटेक NN, देन एपटेक NK, एपटेक औरंगी, एपटेक औरंगी, एपटेक मलीर एंड दैट्स इट।
तो ये एक स्लाइसिंग या पार्सिंग करने का सी शार्प के बिहाफ पर मेथड है, ऑल्दो पार्सिंग का एक सेपरेट मेथड जो है एक्सएमएल के अंदर भी मौजूद है, जो अपकमिंग सेशन पे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने एक्सएमएल की फाइल को हैंडल करना देखा कि किस तरह से उसमें से रिक्वायर्ड वैल्यू फैच करके कहीं पर डिस्प्ले की जा सकती है।